रात के 10 बजे थे। ठंडी हवा और हल्की सी धुंध पूरी स्टेशन पर फैली हुई थी। अर्जुन बेगमपुर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन पकड़ने आया था। वो जल्दी जल्दी पूछताछ केंद्र पर पहुंचा और बोला, सर, वर्धमान हावड़ा लोकल कितने बजे आएगी? काउंटर पर बैठे आदमी ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, 1 घंटा लेट है, रात 12:30 पर आएगी। अर्जुन ने लंबी सांस ली और सोचा, चलो यार, यही रुक जाता हूँ। बाहर जाने से अच्छा है स्टेशन पर ही इंतज़ार कर लूँ। जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, कुछ अजीब लगा। स्टेशन बड़ा था लेकिन अजीब तरह से खाली। जो कुछ यात्री थे वो भी जल्दी जल्दी सामान उठाकर बाहर जा रहे थे, जैसे यहाँ रुकना उनके लिए अच्छा ना हो। पुरानी लाइट्स की टिमटिमाती रोशनी, टूटी दीवारों पर उखड़ी हुई सालों पुरानी पेंट की परत और सन्नाटा। बस कभी कभी दूर से आती हवा की सीटी या कुत्तों के भौंकने की आवाज़ माहौल को और डरावना बना रही थी। अर्जुन प्लेटफॉर्म नंबर 3 के एक बेंच पर बैठ गया। अपने फ़ोन में रील्स को स्क्रॉल करने लगा ताकि टाइम कट जाए। करीब आधा घंटा बीता होगा जब उसकी नज़र दूर पड़ी, प्लेटफॉर्म नंबर 7 की गई। वो चौंक गया। उसे याद था इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 7 था ही नहीं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर उसे साफ साफ एक चाय का स्टॉल नज़र आ रहा था और एक आदमी चाय बेच रहा था। उसके सामने लकड़ी का एक पुराना स्टॉल, केतली से उठती भाप और उसकी आवाज़, चाय ले लो, गरम चाय। अर्जुन ने सोचा, शायद मैंने पहले ध्यान नहीं दिया होगा, और वैसे भी ठंड में चाय बुरी नहीं होगी। करीब 12 बजे उसने तय किया कि चलो चाय पी कर आते हैं। वो उठकर प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ बढ़ा। बीच में एक सुनसान ब्रिज था। जैसे ही वो उस पर चला, उसके कदमों की आवाज़ गूंजने लगी, टक टक टक। खाली जगह में ये आवाज़ और भी तेज़ लग रही थी। चाय वाले के पास पहुंचकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, एक चाय दे, और ये बता तुम किसको चाय बेच रहे हो? यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। चाय वाला धीरे धीरे ऊपर देखता है। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। फिर उसके होठों पर एक टेढ़ी डराने वाली मुस्कान आई। क्यों साहब, आपको ये यात्री नहीं दिख रहे जो कुछ साल पहले ट्रेन हादसे में मारे गए थे? अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, क्या पागलपन है ये? यहाँ कोई नहीं है। चाय वाला अजीब तरीके से हंसने लगा। वो हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे किसी का गला दबा हो और आवाज़ वहीं अटक गई हो। साहब, ये लो चाय, और जरा पीछे मुड़कर तो देखो। अर्जुन ने धीरे से सिर घुमाया और उसकी सांसें वहीं अटक गईं। धुंध के बीच पूरे प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों परछाइयां खड़ी थी। किसी का सिर फटा हुआ, किसी का चेहरा खून से लथपथ, किसी की आंखें बाहर लटक रही थी। सब एकदम चुप, बिना पलक झपकाए अर्जुन को देख रहे थे। डर से जमे हुए अर्जुन ने झटके से वापस चाय वाले की तरफ देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। स्टॉल गायब, चाय वाला गायब। बस उसके हाथ में अब भी वो चाय का कप था, गरम, भाप छोड़ता हुआ। अर्जुन की आंखें फटी रह गई। उसने कप को जोर से फेंका और भागने के लिए मुड़ा, पर तभी ब्रिज की तरफ से वही आवाज़ फिर आई, बहुत करीब से। साहब, चाय तो पीते जाइए। अर्जुन का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने बिना पीछे देखे दौड़ लगा दी। वो दौड़ते दौड़ते स्टेशन से बाहर निकल आया और फिर अपनी ट्रेन आने पर वापस स्टेशन के अंदर गया। अंदर पहुंचते ही उसकी नज़र बोर्ड पर पड़ी। बेगमपुर रेलवे स्टेशन में अब सिर्फ 4 ही प्लेटफॉर्म थे। ट्रेन में बैठते ही उसके कानों में फिर वही आवाज़ गूंजी, चाय गरम, चाय गरम। अर्जुन ने धीरे धीरे उस शख्स की तरफ मुड़कर देखा और अगले ही पल
उसका खून जम गया। क्या आप जानते हैं अर्जुन उसे देखकर क्यों डर गया था? अकड़ पकड़ हॉरर शो, जहां जिंदा भी डरते हैं और मरे हुए